नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। आपके साथ मैं दीपिका सिंह। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं चारुल शर्मा। सीधा रुख करेंगे एक बड़ी खबर का भोपाल से। ये बड़ी खबर आपको बता दें, भोपाल के दौरे पर रहेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। मेरा बूथ सबसे मजबूत का शुभारंभ करेंगे पीएम। तो आज मोतीलाल नेहरू स्टेडियम में कार्यक्रम का आयोजन होगा, जिसमें बीजेपी के महाजनसंपर्क अभियान के तहत कार्यक्रम में केंद्र में बीजेपी सरकार के 9 साल पूरे होने पर कार्यक्रम होना है। मंडलों और बूथ कार्यकर्ताओं से सीधा संवाद करेंगे प्रधानमंत्री मोदी। बिल्कुल, मेरा बूथ सबसे मजबूत की शुरुआत हो रही है। और देखिए, एक तरफ बीजेपी सरकार के 9 साल पूरे होने का कार्यक्रम है और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस कार्यक्रम का शुभारंभ करेंगे। मेरा बूथ सबसे मजबूत। और भारतीय जनता पार्टी सबसे ज्यादा फोकस करती है बूथ लेवल पर, ताकि पार्टी को और मजबूत किया जा सके। प्रधानमंत्री मोदी आज 16,000 संगठनात्मक मंडल के बीजेपी कार्यकर्ताओं से संवाद करेंगे और 10 लाख बूथ पर 3 करोड़ कार्यकर्ता, जनप्रतिनिधि और पदाधिकारियों के साथ संवाद करेंगे। तो आपको बता रहे हैं कि मोतीलाल नेहरू स्टेडियम में आयोजित इस कार्यक्रम में देश भर से जो तमाम पार्टी के कार्यकर्ता हैं वो पहुंचेंगे। देश भर में बीजेपी के साथ बूथ लेवल कार्यकर्ता मेरा बूथ सबसे मजबूत कार्यक्रम का आगाज होगा। आगामी विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव से पहले इस तरह के जो कार्यक्रम है बेहद महत्वपूर्ण हो जाते हैं और बीजेपी जानती है कि बूथ को सबसे ज्यादा मजबूत करने की जरूरत है। इसलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज तमाम बीजेपी के कार्यकर्ताओं के साथ चर्चा करेंगे, एक नई ऊर्जा का संचार करेंगे। तो बीजेपी के महाजनसंपर्क अभियान के तहत आज बूथ लेवल पर तमाम कार्यकर्ताओं उनसे मुलाकात होगी, क्योंकि बीजेपी सरकार के 9 साल पूरे हो रहे हैं। और इसी को लेकर आपको बता दें कि मंडलों और बूथ कार्यकर्ताओं से सीधा संवाद आज प्रधानमंत्री मोदी करेंगे। तो देखिए, केंद्र में मोदी सरकार के 9 साल पूरे होने पर बीजेपी की ओर से महाजनसंपर्क अभियान की शुरुआत की जा रही है। और ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भोपाल के दौरे पर रहेंगे, जहां पर मेरा बूथ सबसे मजबूत कार्यक्रम का शुभारंभ करेंगे। और खास बात यह है कि इस साल मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव भी हो रहे हैं। बिल्कुल, यूं कह सकते हैं चारुल, विधानसभा चुनाव के अलावा लोकसभा चुनाव भी है और जो बूथ के कार्यकर्ता होंगे ना, पूरे देश भर से इकट्ठा हो रहे हैं, जिसमें जो मुख्यतः रहेंगे लोकसभा को लेकर भी रहा जाएगा, विधानसभा चुनाव को भी मजबूती से लड़ा जाए इसको होगा। लेकिन 16,000 संगठनात्मक बीजेपी के जो मंडल के कार्यकर्ता हैं, सीधा उनसे संवाद होगा। लगभग 10 लाख बूथों पर 3 करोड़ कार्यकर्ता, जनप्रतिनिधि, पदाधिकारियों से आज प्रधानमंत्री मोदी भोपाल स्थित मोतीलाल स्टेडियम में सीधा संवाद करेंगे। इस कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। बिल्कुल, सबसे अहम चीज है कि मेरा बूथ सबसे मजबूत, इसका शुभारंभ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज भोपाल में करने वाले हैं। भारतीय जनता पार्टी की खासियत यही है कि वो हर बूथ पर फोकस करती है और कहा जा सकता है कि निचले पायदान से ही ऊपर तक, यानी एक एक कड़ी को जोड़ती है, जिसके बाद ही कहा जाता है कि अप्रत्याशित जीत उसे कई बार मिली है। और इसी के तहत आप मान सकते हैं कि आज भी ऐसा ही कार्यक्रम है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भोपाल पहुंचेंगे, मेरा बूथ सबसे मजबूत कार्यक्रम का शुभारंभ करेंगे। लोकसभा चुनाव होने 2024 में, इस मायने में भी ये दौरा बेहद खास है, क्योंकि सरकार के 9 साल पूरे होने पर कई तरह के कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है। वहीं विधानसभा चुनाव भी मध्य प्रदेश में होने, इस लिहाज से भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये दौरा बेहद महत्वपूर्ण है। बिल्कुल चारुल, उसको हम कह भी सकते हैं ऐसे कि मेरा बूथ जो कार्यक्रम है, कहीं ना कहीं ये कार्यकर्ताओं को एक बूस्टर डोज देगा, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शून्य से चर्चा करते हैं, कार्यकर्ताओं में एक नए उत्साह का संचार करते हैं, जो साफ तौर पे हम देख पाते हैं। तो इसी के साथ आपको बता दें कि नए वंदे भारत ट्रेन की भी सौगात आज मिलने वाली है भोपाल वासियों को। रानी कमलापति रेलवे स्टेशन पर कार्यक्रम होगा। 4 ट्रेनों का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए यहाँ पर हरी झंडी दिखाया जाएगा। और आज भोपाल के दौरे पर रहेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। सुबह 10:30 बजे 5 ट्रेन को हरी झंडी दिखाएंगे। वंदे भारत ट्रेन को पीएम मोदी हरी झंडी दिखाएंगे। 5 नई वंदे भारत ट्रेन आज मिलने वाली हैं भोपाल के रानी कमलापति रेलवे स्टेशन पर।
तो 5 नई वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनें भारतीय रेल से जुड़ने जा रही हैं। भोपाल जबलपुर वंदे भारत एक्सप्रेस, खजुराहो भोपाल वंदे भारत एक्सप्रेस, मडगांव मुंबई वंदे भारत एक्सप्रेस, धारवाड़ बेंगलुरु वंदे भारत एक्सप्रेस, हटिया पटना। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक बड़ी खबर आपको बता दें, दिल्ली से इस वक्त की बड़ी खबर है, कई महासचिवों की हो सकती है छुट्टी और सरकार में बदलाव की सुगबुगाहट तेज हो गई है। तो आपको बता दें, संगठन और सरकार में बदलाव की सुगबुगाहट है और इसी के साथ ही मंत्री आरके सिंह को भी तलब किया जाएगा। तमाम मंत्रियों से विचार विमर्श होगा। मोदी मंत्रिमंडल और संगठन में जल्द बदलाव के संकेत आज मिल सकते हैं। ऐसा पहले से ही, बहुत पहले से ही आपको बता दें कि इसकी सुगबुगाहट थी कि कहीं ना कहीं बीजेपी के जो महासचिव हैं उनमें बदलाव हो सकता है, संगठन के जो लोग हैं उनमें बदलाव होगा। मंत्री आरके सिंह के लिए नई जगह की तलाश होगी, ऐसा सूत्रों के हवाले से खबर मिल रही है। तो सरकार से संगठन में लाए जा सकते हैं कई मंत्री, बीजेपी के कई महासचिवों की छुट्टी आज हो सकती है। कई मायनों में देखिए खास भी है, चुनाव है अभी और इस मायने में कहा जा सकता है कि ये शफल जो है वो किया जा रहा है। इस बीच बड़ी खबर है दिल्ली वासियों से जुड़ी हुई, जहां दिल्ली वासी को आज अरविंद केजरीवाल नई सौगात देंगे। तो आज मिलेंगे 140 नए चार्जिंग पॉइंट। तो चार्जिंग पॉइंट का सीएम केजरीवाल आज शुभारंभ करेंगे। 48 बैटरी स्वैपिंग सुविधाओं का भी आज शुभारंभ किया जाएगा। ईवी को केवल 3 रुपए यूनिट पर कर सकेंगे चार्ज, यानी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को सिर्फ 3 रुपए पर यूनिट के चार्ज पर आप चार्ज कर सकते हैं। एक बड़ी सौगात दिल्ली वासियों को आज मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की ओर से मिलने वाली 140 नए चार्जिंग पॉइंट्स जगह जगह पर लगाए जाएंगे। चार्जिंग पॉइंट्स का सीएम केजरीवाल शुभारंभ करेंगे। 48 बैटरी स्वैपिंग सुविधाओं का भी शुभारंभ किया जाएगा। देखिए इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को प्रमोट भी किया जा रहा है ताकि नेचर फ्रेंडली, इको फ्रेंडली जो एक माहौल है वो भी बना रहे। और ऐसे में बड़ी बात यह है कि इसके लिए केजरीवाल सरकार की ओर से एक बड़ी पहल की जा रही है और दिल्ली वासियों को एक बड़ी सौगात। बिल्कुल, वो तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं, ये तस्वीरें जरा आप देखिए। इसी के जरिए आज आपको बता दें कि 140 नए चार्जिंग पॉइंट की सुविधा मिलेगी और इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स को बढ़ावा देने की इसे मुहिम ही कहा जाएगा। 48 बैटरी स्वैपिंग सुविधाओं, जिसमें आप केवल 3 रुपए मात्र से अपनी इस यूनिट पर इसको चार्ज कर पाएंगे, अपनी व्हीकल्स को चार्ज कर पाएंगे। और अगली खबर यूपी के हरदोई से है, जहां सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव का मुस्लिम प्रेम एक बार फिर से सामने आया। उन्होंने कहा कि दुनिया का सबसे ताकतवर देश अमेरिका इस बात से चिंतित है कि भारत में मुस्लिम भाइयों के साथ अच्छा नहीं हो रहा है। और ये भी कहा कि इससे भारत की जो छवि है वो लगातार खराब हो रही है। देश की छवि खराब करने का काम बीजेपी लगातार कर रही है। तो फिलहाल आपको बता दें, अखिलेश यादव कई बात कहते नजर आए हैं। अखिलेश का कोई बात यहाँ हो रही है तो दुनिया मुस्लिमों को लेकर चिंतित नजर आए हैं अखिलेश यादव। इसी के साथ साथ चलिए ग्राफिक के जरिए आपको समझाते हैं आखिरकार अखिलेश
क्या कहना चाहते थे, उन्होंने क्या कहा। तो अखिलेश का कहना था कि बीजेपी जान ले कि अब नफरत की राजनीति नहीं चलने वाली है, इसको लेकर अब कहीं ना कहीं एनडीए का मुकाबला आपको बता दें कि पीडीए करेगा और बीजेपी का सफाया होगा। बिल्कुल, देखिए साथ ही कहा राजनीतिक परिस्थितियां बन रही हैं, गठबंधन तैयार हो रहा है, दल ही नहीं दिल भी मिल रहे हैं। ये बातें अखिलेश यादव ने कही और कहा कि अब बेरोजगारी, महंगाई और यूपी को बर्बाद करने वाले सवाल चलने वाले हैं। क्योंकि देखिए कहीं ना कहीं यहाँ पर भी उन्होंने इस बात का जिक्र कर दिया है कि जो महागठबंधन है उसको लेकर जो सवाल उठ रहे थे कि दल तो मिल गए लेकिन क्या दिल मिल पाएंगे या नहीं। ऐसे में उन्होंने कहा कि दल भी मिल गए हैं और दिल भी मिल गए हैं। आइए सुनाते हैं आपको क्या कहा अखिलेश यादव ने। परिस्थितियां राजनीतिक बन रही हैं, इस बार गठबंधन भी तैयार हो रहा है, दल एक साथ मिल करके काम करने जा रहे हैं। न केवल दल मिल रहे हैं, दिल भी मिल रहे हैं और बड़े दिल से मिल रहे हैं। क्योंकि समाजवादियों ने हमेशा जिसको जोड़ा उसे बड़े दिल से जोड़ा, चाहे बहुजन समाज पार्टी रही हो, चाहे कांग्रेस रही हो, चाहे और दल रहे हो, हम लोगों ने हमेशा बड़े दिल से जुड़ा है। और हमें उम्मीद है जब देश में भारतीय जनता पार्टी के मुकाबले में बड़ा मंच बना है तो हम सब लोग बड़ा दिल कर करके एक दूसरे का साथ देंगे। चलिए, इस बीच बड़ी खबर है, बिहार के मंत्री श्रवण कुमार ने तंज कसा है। मोदी सरकार पर श्रवण कुमार ने तंज कसा, 33% कटौती करना महंगा पड़ेगा, मोदी सरकार को भुगतना पड़ेगा इसका खामियाजा। तो मोदी सरकार पर श्रवण कुमार ने तंज कसा है। 2024 में बीजेपी की विदाई तय है, यह बिहार के मंत्री श्रवण कुमार ने कहा है। मोदी सरकार पर तंज कसा और कहा है कि मनरेगा में 33% कटौती करना महंगा पड़ेगा। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि मोदी सरकार को भुगतना पड़ेगा इसका खामियाजा। योजना में कटौती से 2024 में केंद्र की सरकार की विदाई तय है। सरकार की सारी जो योजनाएं हैं वो धरातल पर उतर रही है और जो कुछ और बचा हुआ है उसको भी हम लोग उतारेंगे। अभी मुजफ्फरपुर ज़िले में प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ यहाँ के लोगों को नहीं मिल पाया था, चूँकि तकनीकी कारणों से जो यहाँ के लाभुक थे उनका नाम नहीं चढ़ा था। कई बार भारत सरकार को पत्र लिखा, कई बार मिलकर के भी बताया, लेकिन भारत सरकार ने उसके बारे में कुछ फैसला नहीं लिया। चलिए अगली बड़ी खबर गोंडा से आ रही है। गोंडा में परीक्षा देते हुए पकड़ा गया है मुन्ना भाई। ग्राम विकास अधिकारी की परीक्षा है मुन्ना भाई। तो आपको बता दें कि लगभग 2 लाख रुपए लेकर पेपर देने आया था गोंडा आरोपी मुन्ना भाई ने 2 लाख रुपए लिए और ग्राम विकास अधिकारी की ये परीक्षा दे रहा था, जिसका नाम सोनू बताया जा रहा था। मनीष से इसने 2 लाख रुपए लिए थे। तो एक बार फिर से मुन्ना भाई को पकड़ा गया है। आपको याद होगा राजस्थान में पेपर लीक को से लेकर इस तरह के मामले लगातार सामने आए थे, लेकिन ये मामले अभी भी रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। देखिए ग्राम विकास अधिकारी का पेपर देने आया था और बस्ती के रहने वाले मनीष से 2 लाख रुपए सोनू ने लिए थे और उसकी परीक्षा दे रहा था। ग्राम विकास अधिकारी की परीक्षा थी, लेकिन इस दौरान उसे पकड़ लिया गया, गिरफ्तार कर लिया गया। परीक्षा देते हुए पकड़ा गया मुन्ना भाई। 2 लाख रुपए लेकर ग्राम विकास अधिकारी की परीक्षा दे रहा था आरोपी सोनू। हालांकि इस पूरे मसले को लेकर आपको बता दें, इस वक्त सीएम योगी आदित्यनाथ की सरकार बेहद सख्त है, चिंतित है और उस पर लगाम लगाने की पूरी कवायद कर रही है। इस बीच उदयपुर से बड़ी खबर है, जहां बारिश के चलते इस वक्त मकान जो है कर दिया है, महिला और मासूम इसमें दब गए हैं। तो मलबे में महिला और मासूम दबे, उनकी मौत हो गई है। तो तस्वीर जरा आप देखिए किस तरीके से महापौर पारस सिंघवी ने जायजा भी लिया है और जेसीबी की मदद से राहत बचाव कार्य वहां पर किया जा रहा है। उदयपुर में मलबे में तब्दील हो गया है मकान। दरअसल देखिए आप देख सकते हैं लगातार बारिश भी हो रही है और ऐसे में इस हादसे में एक महिला और मासूम की मौत हो गई है। मलबे में तब्दील हो गया है पूरा मकान। जेसीबी की मदद से वहां पर राहत बचाव कार्य किया जा रहा है। तो लगातार बारिश का सिलसिला चल रहा है और यूं कहें कि प्री मानसून ने दस्तक भी दे दी है। कहीं कहीं मानसून पूरी तरीके से आ गया है और होता यह है बारिश के मौसम में कि जो
पानी है वो रिस कर मकानों की नींव में भर जाता है और जो पुराने मकान होते हैं वह इस वक्त खतरे से भरे हुए होते हैं और यही वजह रही कि मकान भर भरा कर नीचे गिरा, जिसमें एक महिला और एक मासूम की बात हुई। दुखद हादसा हुआ है। कच्चा मकान तो नहीं था, यहाँ पर लोग रह रहे थे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी कार्यालय पे हमारे पास फोन आया। गोपाल जी भी यहाँ के क्षेत्रीय पार्षद मेरे साथ में थे। हम तुरंत प्रभाव से यहाँ पर दौड़ कर आए। पता लगा कि एक महिला और एक बच्ची यहाँ पर दब गई है और एक जो व्यक्ति पुरुष थे वह भी ऊपर अपनी जान बचाते हुए अंदर चले गए। उनकी इंजरी हुई है, मुंह पे लगी है, पैर पे लगी है और दुखद उस आदमी, उस महिला की और उस 5 साल 4 साल की बच्ची की जो खेलने के लिए आई थी उसकी दुखद मृत्यु हो चुकी है। हमने हमारा जो दायित्व था वो पूरा करने का कोशिश की। वही बीजेपी प्रवक्ता रविशंकर ने पीडीए पर तंज कसा है। महागठबंधन को सिर्फ कुर्सी का लालच है। बड़ी खबर आपको बताई जा रही है ही नहीं तो महागठबंधन चलेगा कैसे। बिल्कुल, एक बार फिर से वही बात दोहराई गई है कि बारात बिना दूल्हे के है। गठबंधन सरकार बिहार को फिर बना रही है जंगल राज। केंद्र की बीजेपी सरकार पर बोले हैं रविशंकर, बुनियादी बदलाव का शासन चलाते हैं प्रधानमंत्री मोदी। तो साफ तौर पर रविशंकर ने वही बात कही है कि जो बारात सजी है वो बारात बिना दूल्हे की है और ये बारात कैसे सक्सेसफुल हो पाएगी, कैसे ये शादी हो पाएगी, ये तमाम बातें एक बार फिर से तंज कसा गया है बीजेपी के द्वारा। बिल्कुल, बीजेपी प्रवक्ता रविशंकर प्रसाद ने तंज कसा है पीडीए पर और कहा है कि दुल्हा है ही नहीं तो आखिर महागठबंधन चलेगा कैसे। जिस तरह देखिए विपक्षी पार्टियां एक साथ आई हैं और चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। हाल ही में नीतीश कुमार की अध्यक्षता में इसको लेकर बैठक की गई थी पटना में। अब इस पर जो पीडीए दल बनाया गया है, अब इस पर कहा जा रहा है कि आखिर ये चलेगा कैसे, क्योंकि बड़ा सवाल यही कि आखिर इसका नेतृत्व कैसे करेगा। एक साथ 15 दल के नेता तो हैं, लेकिन नेतृत्व कौन करेगा। अब इस पर तंज कसा है रविशंकर प्रसाद ने। उन्होंने कहा कि दुल्हा है ही नहीं तो महागठबंधन आखिर चलेगा कैसे। बिल्कुल, जाहिर सी बात है, अपनी डफली है, अपने राग है। और देखिए ना, जिस तरीके से ये पूरा एक महागठबंधन बनाया गया, इसकी कवायद शुरू की गई है। कहीं ना कहीं देखा जाए विधानसभाओं में आप देख लीजिए, अलग अलग राज्यों में आप देख लीजिए, यहाँ पर सिर्फ उठबल की नौबत है इन तमाम दलों के बीच में। और ये कैसे एक मंच पर आकर लोकसभा चुनाव लड़ेंगे और उसी को लेकर बीजेपी लगातार तंज कसती आ रही है, सवाल खड़ी करती आ रही है। चलिए, इसी के साथ साथ आपको बता दें कि आज चित्तौड़ के दौरे पर रहेंगे सीएम अशोक गहलोत। कई कार्यक्रमों में वो शिरकत करेंगे। सर्वधर्म सामूहिक विवाह सम्मेलन में भी वो भाग लेंगे। इसी के साथ ही महंगाई राहत कैंप का अवलोकन भी करेंगे, निरीक्षण करेंगे सीएम। कल इंदिरा गांधी की प्रतिमा का भी अनावरण करेंगे सीएम गहलोत। कोटा में कल प्रतिमा का अनावरण किया जाएगा। आज चित्तौड़ के दौरे पर हैं सीएम अशोक गहलोत और महंगाई राहत कैंप का भी वो निरीक्षण करने वाले हैं। कल इंदिरा गांधी की प्रतिमा का अनावरण भी करेंगे। तो फिलहाल आपको बता दें कि प्रदेश भर में बेहद सक्रिय हैं इस वक्त अशोक गहलोत, जो कि विधानसभा चुनाव नजदीक है और अपनी तमाम योजनाओं को जनता तक पहुंचाना उनकी प्राथमिकता में शुमार है। इसी के साथ साथ आपको बता दें लगातार निरीक्षण कर रहे हैं। आज चित्तौड़ के दौरे पर हैं और इसी के साथ साथ सर्वधर्म सामूहिक विवाह में भी वह सम्मिलित होंगे। और इसी के साथ आपको बता दें कि प्रतिमा का अनावरण भी, इंदिरा गांधी की प्रतिमा का अनावरण भी उनके द्वारा किया जाना है। आज चित्तौड़ के दौरे पर हैं सीएम अशोक गहलोत। और दिल्ली से एक बड़ी खबर आपको बता दें, प्रगति मैदान लूट मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। अन्य 4 आरोपियों की तलाश में जुट गई है पुलिस। प्रगति मैदान टनल में कार सवार से कल लूट हुई थी और तस्वीरें हम सभी ने देखी थी। बिल्कुल, वही तस्वीरें हैं जब टनल में दिन दहाड़े लूट की वारदात सामने आई थी। संदिग्ध स्थानों पर अब पुलिस की चेकिंग तेज हो गई है। लेकिन तस्वीर जरा देखिए, इस तस्वीर से पूरा देश हिल गया था कि आखिरकार कैसे खुलेआम सड़कों पर लूट की वारदात को अंजाम दिया गया। और देखिए यहाँ पर 2 हालांकि आरोपियों को पुलिस ने पकड़ लिया है, लेकिन इसी के साथ साथ अरविंद केजरीवाल ने भी
एलजी पर कई सवाल खड़े किए थे, उनसे इस्तीफे की मांग की थी, लेकिन अब पुलिस बेहद सक्रिय नजर आ रही है। जो संदिग्ध जगह है उन पर अब पुलिस लगातार दबिश दे रही है। बिल्कुल, और दिल्ली की सड़कों पर पुलिस ने गश्त भी किया था और जिस तरह से देखिए ये लूट हुई थी, इस पर सीएम केजरीवाल की ओर से एलजी से इस्तीफा मांगा गया था, ट्वीट किया गया था सीएम की ओर से और कहा गया था कि कानून व्यवस्था आखिर कब तक इस तरह से ही रहने वाली है, क्योंकि प्रगति मैदान टनल में कार सवारों ने लूट की थी और कार सवार से लूट की गई थी। और सबसे बड़ी बात यह है कि पिछले कुछ समय से कानून व्यवस्था पर लगातार सवाल उठ रहे हैं। जिस तरह की घटनाएं हो रही थी वो देश की राजधानी दिल्ली की कानून व्यवस्था पर कई सवाल खड़े कर रही थी। बिल्कुल, इस तरह का जो मामला होता है ना, वो ना सिर्फ दिल्ली का हो जाता है बल्कि इसका पूरा इम्पैक्ट देश पे पड़ता है, तब ये मामला और भी गंभीर हो चला है। बिल्कुल, देश की राजधानी में इस तरह की घटनाएं होती हैं तो सवाल उठने लाजमी है। चलिए, खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ इंडिया के साथ। नमस्कार।